हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों कि हमने आपके लिए, जैसा कि मैंने कहा भी था दोस्तों, कि सीबीसीटी का एक न्यू बैच लॉन्च करेंगे और कर भी दिया है। बहुत सी क्लासेस अभी डल भी चुकी हैं ऑलरेडी और उसकी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, प्रोसेस को अपनी आगे बढ़ाते हैं। और हमने कहाँ तक देख लिया था दोस्तों, तो देखिए हमने शायद कल दूसरी पीढ़ी के बारे में पढ़ लिया था। बहुत सारे क्वेश्चन हमने दूसरी पीढ़ी के बारे में देखे थे, किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया दोस्तों। ठीक है ना? जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और आज हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी। कल हमने दूसरी पीढ़ी की बहुत सारी चीजें देख ली थी दोस्तों। जैसा कि आपको पता हो, द्वितीय पीढ़ी के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था। ट्रांजिस्टर की जगह वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था। छोटे हो गए थे, कोबोल और फॉरट्रन जैसी भाषाओं का प्रयोग होने लगा था। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हमने कल सेकंड जनरेशन में देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन दोस्तों। ठीक है ना? क्या करेंगे दोस्तों? आज हम तीसरी पीढ़ी को पढ़ेंगे। तीसरी पीढ़ी में क्या है, इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। क्लियर दोस्तों? अपनी क्लास को स्टार्ट कर दें, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज दोस्तों, आपके कहने पर, आपके सपोर्ट के लिए ही हमने ये क्लासेस को स्टार्ट किया है। बस आपसे थोड़ा सा सहयोग ये चाहिए कि प्लीज, अगर नए हैं चैनल पर, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, तो क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तीसरी पीढ़ी के बारे में। देखिए, थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी कब से कब तक थी, पहले तो ये देखिए। तीसरी पीढ़ी 1964 से लेकर 1975 तक थी। सबसे पहले तो ये माइंड में कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार आता है दोस्तों। 1964 लिखना था यार मेरे को। चलिए, मैं यहाँ पर फिर से रेज कर देता हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों आपका, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको समझा पाऊँ। 1900 तीसरी पीढ़ी कब से कब तक थी? 1964 से लेकर 1975 तक। देखिए, मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट पढ़ाकर आगे बढ़ जाऊंगा। मैं लिख लिख कर चीजें, कोई कोई चीज इसलिए बताता हूँ ताकि आपके माइंड में कैप्चर कर जाए और तब आपको याद भी रहे। तो देखिए, तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975 तक हो गई, लेकिन जो कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन था दोस्तों, कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन 1964 के मध्य से आरंभ हुआ दोस्तों। कब से हुआ? 1964 के मध्य से, यानी 20 से आरंभ हुआ। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर को आईसी आईसी का प्रदान किया गया। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रदान किया गया, अर्थात एकीकृत सर्किट। हिंदी में देखिए, आईसी का नाम क्या है? एकीकृत सर्किट। कई बार एग्जाम में, अगर आप हॉल में जाओगे, एग्जाम हॉल में, तो आपको इंटीग्रेटेड सर्किट देखने को भी मिल जाएगा और कहीं कहीं पर आपको एकीकृत सर्किट मिलेगा। एकीकृत सर्किट का मतलब वही है दोस्तों, आईसी। हिंदी में इसका नाम है एकीकृत सर्किट। ठीक है ना? जब हमने सेकंड पीढ़ी पढ़ी थी, तो हमने आपको बताया था कि आईसी का इस्तेमाल, जो आविष्कार दोस्तों कब से हो गया था, वो थोड़े पहले के टाइम से हो गया था। देखिए, जैसे कि ये ट्रांजिस्टर दोस्तों 67 की समथिंग में हो गया था, और थोड़ा सा और आएंगे, देखिए ये आईसी टाइप की है हमारी। तो इनका आविष्कार तो हो गया था बहुत पहले, लेकिन दोस्तों इनका यूज कब से हुआ था? वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से होने लगा था दोस्तों। ठीक है ना? ये क्योंकि कोई कोई चीजों का आविष्कार हो जाता है, लेकिन उनमें इस्तेमाल जब होने लगा, तो वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से होने लगा था। इतना क्लियर है? अब देखिए, आईसी का आविष्कार आपने देख लिया दोस्तों कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और हिंदी में बोलते हैं एकीकृत सर्किट। अब आईसी का आविष्कार किया किसने था? तो आविष्कार टेक्सास और इंस्ट्रक्शनमेंट कंपनी के एक अभियंता जैक किल्बी ने किया था। उसको किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था। क्लियर है? यहाँ तक ये चीजें याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, यहां से मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि तीसरी पीढ़ी, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी कब से कब तक थी? तो आप बोलोगे सर 1964 से लेकर 1975 तक। इसमें किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाने लगा था? तो इसमें आईसी का इस्तेमाल किया जाने लगा था। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आप बोलोगे हिंदी में क्या कहते हैं? एकीकृत सर्किट बोलते हैं। आईसी का आविष्कार किसने किया था? तो टेक्सास के इंस्ट्रक्शनमेंट कंपनी के जो अभियंता है दोस्तों, उनके वैज्ञानिक का नाम क्या है? जे 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 एस किल्बी दोस्तों। क्या नाम है? जैक किल्बी के नाम से भी जाने जाते हैं। किल्बी याद रखना, खासतौर से किल्बी आपको हर कहीं पर मिलेगा। ठीक है ना? तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा टेक्सास इंस्ट्रक्शन कंपनी। बाय द वे, अगर पूछ रहे तो मैंने ये भी लिख दिया है। लेकिन एक चीज याद रखें, किल्बी, जैक किल्बी ने किया था किसका आविष्कार? आईसी का आविष्कार। ठीक है ना? आईसी में बताऊंगा किस प्रकार की दिखती है, कैसी दिखती है, एक एक चीज बताऊंगा। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा अगर हम और ऊपर की ओर आएंगे, ठीक है ना? इतना तो सबको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, जो मैंने अभी बताया आपको। ओके, चलिए। अब थोड़ा सा और ऊपर की ओर आएंगे, तो देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसीएल 2903, आईसीएल 1900 और यूनिबेक 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। ये तीसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर थे, जिनके नाम आप लोग याद करके रख सकते हैं, क्योंकि
कभी-कभी क्या होता है, क्वेश्चन क्या बनता है बताइए, तीसरी इनमें से तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? तो यूनिवेक 1108 है, सिस्टम 1360 है और आईसीएल 2903 है और आईसीएल 1900 है। ये तृतीय पीढ़ी की कुछ कंप्यूटरों के नाम हो गए। क्लियर है? अब तृतीय पीढ़ी में कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखने लायक कौन-कौन सी हैं? अब जैसे कि देखिए, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के निम्नलिखित मुख्य लक्षण थे। क्या थे? एकीकृत सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा था। एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम आईसी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना? आईसी का इस्तेमाल किया जाने लगा था। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा आकार एवं वजन में बहुत ही ज्यादा कम हुए थे। आकार बहुत छोटा हो गया था इनका और वजन में बहुत ज्यादा कम हो गए थे। मैं आपको पूरे ये जितनी पीढ़ी है दोस्तों, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सबके कंप्यूटर की फोटो भी आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये दिखते कैसे थे। पहली पीढ़ी में जो एनईए के कंप्यूटर था उसकी मैंने तो आपको बता दिया था, और भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना? चलिए, अब और क्या क्या हुआ, अधिक विश्वसनीय हो गए थे, पोर्टेबल हो गए थे, आसान रख रखाव हो गया था, उच्च स्तरीय भाषाओं का बृहद स्तर पर प्रयोग होने लगा था। ये देखिए, ये है आईसी, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। सबको क्लियर दिख रहा होगा, जहां तक स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूं, सबको क्लियर दिख रहा होगा आईसी का जो इमेज है दोस्तों। ये है आईसी, देखिए, देख रहे हो ना आप लोग? ये आईसी के ही प्रकार हैं, छोटे बड़े, छोटे बड़े। ठीक ना? ये आईसी के ही प्रकार हैं। अच्छे से देख लीजिए, क्या होता है, क्लासेस हर कोई पढ़ा लेता है, लेकिन चीजों को दिखाना भी जरूरी होता है, क्योंकि ना आपको रटोगे फिर चीजों को, यार आईसी भी आईसी होती है, एक चीज होती है आईसी, अब कैसी होती है ये नहीं पता। तो कुछ इस प्रकार की आईसी होती है, आप देख लीजिए। जितने भी देखिए, ये भी आईसी हैं और नीचे ये दी गई है, ये भी आईसी के ही टाइप्स हैं, प्रकार हैं दोस्तों। छोटे बड़े और लंबे टाइप के, ये हमारे आईसी के एक प्रकार है। ठीक है ना? तो इन चीजों को अच्छे से देख लीजिए। देख लिया ना आपने? चलिए, थोड़ा सा और नीचे आएंगे। आप देखिए, सन आ, चलिए, सन 1971 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटर को चतुर्थ पीढ़ी की श्रेणी में रखा गया है। ये चीज एक याद रखना दोस्तों आप लोग। ठीक है ना? थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए। हाँ, चतुर्थ पीढ़ी यहाँ से लग जाती है, लेकिन अभी हमको तृतीय पीढ़ी के बारे में देखना था। तो तृतीय पीढ़ी में हमने आपको क्या बता दिया, आईसी की जो इमेज थी दोस्तों, मैंने वो आपको क्लियर तरीके से दिखा दी। यहाँ तक क्लियर, दिक्कत तो नहीं? थोड़ा सा हम और वापस से ऊपर आएंगे। अब इनमें हमको मुख्य चीजें जो क्या है, जो हमको याद रखने लायक है तृतीय पीढ़ी में, तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में यहाँ पर बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, क्योंकि दूसरी पीढ़ी में ज्यादा, तीसरी पीढ़ी में कुछ ज्यादा था नहीं बताने के लिए। तो अब जो इम्पोर्टेंट याद करने लायक है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तृतीय पीढ़ी का जो कह सकते हैं कार्यकाल था, वो कब से कब तक था? तो 64 से 75 तक था दोस्तों। कब से कब तक था? तो वह था दोस्तों हमारा 1964 से 1975 तक था। ठीक है? ये तीसरी पीढ़ी का कार्यकाल हो गया। इसमें मुख्य चीज किसका इस्तेमाल हुआ होने लगा था? आईसी का। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलोगे सर, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है ना? इंटीग्रेटेड सर्किट, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? एकीकृत। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? एकीकृत सर्किट। तो ये इन चीजों का हो गया। आईसी का आविष्कार किसने किया था? तो जैक किल्बी ने किया दोस्तों। किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना? तो यहाँ पर भी लिखा है, आप देख सकते हैं, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है ना मेरी, इसलिए। तो और तीसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम देखिए, आईसीएल 2903 हो गया, आईसीएल 1900 हो गया, यूनिवेक हो गया, 1108 हो गया। तो ये कुछ तीसरी पीढ़ी के दोस्तों कंप्यूटरों के नाम थे। क्लियर है? और आईसी दिखती कैसी थी, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है ना? ये देखिए, ये है। कल जब हम, आज के लिए क्लास में इतना ही नहीं दे दें, क्योंकि एक एक पीढ़ी एक ही क्लास में इसलिए समझाने, अगर ज्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी पढ़ने के लिए। कल हम कोशिश करेंगे चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी को एक बार में खत्म कर दें, और फिर परसों से अपना एक नया टॉपिक को स्टार्ट कर दें। लेकिन इसके एमसीक्यू में लगवाने की सोच रहा हूँ, वो भी मैं आपको जल्दी कराऊंगा। ठीक है ना? मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको बता दूं कि सैटरडे और संडे, या फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं एमसीक्यू क्लासेस कराऊं और बाकी दिन थ्योरी क्लासेस कराऊं, ताकि ऐसे में अच्छे से कवर भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस सेट टाइप का भी लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को पसंद आएंगे। कल अपने एक और क्लास के साथ मिलेंगे, एक और नई क्लास के साथ। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।